हेलो एवरीवन। वेलकम टू कोड विथ बिहारी। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज के इस वीडियो में HTML की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आज। एंड इस जर्नी में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स में भी बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। यदि आप अपने सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं करके रखा है तो इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉल करने में परेशानी हो रही है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो मैंने डाल रखा है कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, वहाँ से देख के आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? वेब एप्लीकेशन मीन्स ऐप जहाँ पे आप रीड राइट एंड अपडेट कर सकते हैं, बट वेबसाइट पे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ राइट भी नहीं कर सकते। आप किसी भी विकिपीडिया खोल लीजिएगा, वेबसाइट विकिपीडिया का वेबसाइट, वहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हैं। और वेब एप्लीकेशन पर रीड राइट एंड अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन को ही ऐप बोला जाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे वेब डेवलपमेंट क्या है। अब सेकेंड टॉपिक है मेरा, व्हाट इज HTML। HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है ये। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हुआ कि एक वेबसाइट का फ्रंट एंड जो होता है वो स्ट्रक्चर करता है, उसको तैयार करता है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्क है कि उसकी उस वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी डालता है, या प्रोग्रामिंग लिखता है, या किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML का वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है? HTML का वेब डेवलपमेंट में UI या फ्रंट एंड को बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इसको देख सकते हैं, ये जितना भी आप देख सकते हैं, W3 स्कूल का एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जितना भी ये सब देख सकते हैं, ये पैराग्राफ लिखा हुआ, ये हेडिंग, ये HTML का पार्ट है। ये HTML के द्वारा इससे तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो HTML का रोल आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं फोर्थ टॉपिक पे। ये कह रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। मैं आपको HTML का डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप VS कोड में फोल्डर कैसे क्रिएट कीजिएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने डेस्कटॉप पे जाइएगा और राइट क्लिक कीजिएगा माउस का, एंड न्यू आएगा, वहाँ पे एक फोल्डर आएगा, फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे से आप एक फोल्डर HTML के नाम से क्रिएट कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा। अब इस फोल्डर पे जाके आप राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा ओपन इन टर्मिनल, इस टर्मिनल पर क्लिक कीजिएगा। और इस टर्मिनल पे जाके आपको सिंपल एक क्वेरी रन करना है, जिसको बोलते हैं COD, कोड। और एक शिफ्ट प्रेस करना है, एक डॉट देना है और एंटर प्रेस करना है। ये खुद आपको VS कोड में खोल के आपका फोल्डर दे देगा। तो सम एक दो बार बैक करके देखेगा तो समझ में आ जाएगा। HTML का फोल्डर खुल गया। आप इसमें फाइल कैसे क्रिएट करना है? फोल्डर तो मैंने क्रिएट किया था, फाइल कैसे? आप देखते हैं ये हुआ फोल्डर का पार्ट। अगर आप इसमें और फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर बना सकते हैं, जिसे मैं आपको कभी दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ HTML का, फिर से, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करना है तो इस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए एंड न्यू फाइल है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट कीजिए, इंडेक्स डॉट HTML हो गया। यहाँ से आप अपना HTML कोड लिख सकते हैं। तो चलिए बेसिस स्ट्रक्चर
HTML के डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले index.html का एक फाइल क्रिएट कर लीजिएगा। मेक श्योर इंडेक्स या इंडेक्स के पॉइंट पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट उसके बाद डॉट के बाद डॉट दीजिएगा, उसके बाद HTML लिखना नेसेसरी है, तभी जो मैं आपको कोड बता रहा हूँ वो रन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे एमिट का शॉर्टकट बताऊँगा। एमिट का शॉर्टकट HTML के अंदर ही काम करता है और कहीं भी नहीं काम करता है। तो इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट पे क्लिक कीजिएगा और शिफ्ट के साथ 1 क्लिक कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का साइन आएगा, सॉरी ये थोड़ा क्लिक हो गया, तो शिफ्ट और 1 क्लिक कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन का साइन आया। अब इसके बाद सिंपल आपको टैब प्रेस कर देना है। मैंने टैब प्रेस कर दिया। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ, देखते रहिए। देखिए ये हो गया डॉक टाइप HTML का डॉक्यूमेंट, ओके, एंड ये हो गया HTML। और इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HTML का 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट हेड पार्ट, सेकेंड बॉडी पार्ट। ये हो गया फर्स्ट हेड पार्ट एंड देखिए सेकेंड बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में आप वेबसाइट के मेटा डेटा के बारे में लिखते हैं, उसका टाइटल लिखते हैं। देखिए ये टाइटल हुआ, ये टाइटल हुआ। और बॉडी जो होता है, बॉडी उसके अंदर वेब पेज के बारे में लिखते हैं। वेब पेज में जो लिखना होता है वो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ लिख के बताता हूँ, तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो क्या है, अब ये करा इंट्रोडक्शन टू टैग्स एंड एलिमेंट। HTML के टैग्स और एलिमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं इस index.html में जाऊँगा और यहाँ पे मैं आपको टैग्स के बारे में बताता हूँ। टैग्स के बारे में बताता हूँ, जैसे कि H प्रेस कीजिए और 1 आपको सजेशन आ जाएगा। H जैसे प्रेस कीजिए आपको सजेशन आएगा, H1 आया, इसमें इसके बाद आप टैब प्रेस कीजिएगा। टैब प्रेस कर दिएगा, पूरा ये जो है H1 का ये एलिमेंट हुआ, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये पूरे को हम एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो आप ये जहाँ तक मैंने कलर किया है, ये H1 जो है ये ओपनिंग टैग है, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। और इसको जो दो सेकेंड वाले को आप जो देख रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड, H1 और ये सेकेंड वाले को जो आप देख रहे हैं ये हुआ क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कोई भी एलिमेंट ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से बनता है। एक्सेप्शन में एक दो एलिमेंट है जिसके पास क्लोजिंग टैग नहीं है, बट वो भी एलिमेंट होता है। आप समझ गए होंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे एलिमेंट जिसके पास अपना खुद का क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग है, जैसे हाइपर लिंक ले लीजिए। ओ सॉरी, इसका तो है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे BR ले लीजिए, किसी भी लाइन पैराग्राफ में लाइन को ब्रेक देने के लिए BR का यूज़ किया जाता है। इसका देख लीजिए, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं, ओपनिंग टैग है सिर्फ। और एक और बताता हूँ, शायद इमेज है। देखिए ये जो है ये एक ओपनिंग टैग, इसके अंदर क्लोजिंग टैग कुछ नहीं है, तो इसको भी एलिमेंट ही कहा जाता है, लेकिन एक्सेप्शन में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये H1 क्या है। H1 एक हेडिंग है, किसी भी वेबसाइट में हेडिंग देते हैं फिर उसका पैराग्राफ आता है। तो ये हेडिंग H1 जो है ये HTML का हेडिंग है, एंड सेकेंड जो है इसका ये पैराग्राफ है। मैं आपको कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप H1 के अंदर लॉरेम लिखिएगा। इस लॉरेम का मीनिंग कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही है, एलिमेंट कुछ भी एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए लॉरेम यूज करते हैं। जैसे लॉरेम लिखिएगा उसका 10 वर्ड लीजिए, जितना आप लॉरेम के वर्ड चाहते हैं उतना लॉरेम के बाद लिख दीजिएगा। 10 चाहिए तो 10 लिखिए, 8 चाहिए 8 लिख दीजिए, इसका टैब प्रेस कर दीजिएगा। देखिए खुद ब खुद यहाँ पे बहुत सारे लॉरेम से डॉलर सिमिट आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसको सेव कैसे कीजिएगा, ब्राउज़र पे रन करने से पहले आप पहले VS कोड में
सेव कर लीजिएगा। कैसे करिएगा मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+S प्रेस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे साइन था वो चला गया, इसका मतलब ये सेव हो गया। उसके बाद आप VS कोड में माउस पे राइट क्लिक कीजिएगा एंड ओपन विथ लाइव सर्वर है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उससे पहले आप जब भी VS कोड इंस्टॉल कर रहे होंगे उस समय आप एक्सटेंशन में जाइएगा, ये एक्सटेंशन हुआ, यहाँ पे आप लाइव सर्वर सर्च कीजिएगा। लाइव सर्वर, देखिए मेरे सिस्टम में लाइव सर्वर इंस्टॉल है। लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तभी ये कोड आपको ब्राउज़र पर रन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर आप सोचते रहिएगा कि सर आप भैया आप तो आपसे तो हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो कर लीजिएगा आप इंस्टॉल। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाया, उस पर डाल रखा है, तो देख लीजिएगा। VS कोड में जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा माउस को और ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक कीजिएगा। देखते हैं, देखिए आ गया, ये ब्राउज़र पे ये प्रिंट हो गया है, ये हो गया H1 टैग हेडिंग। अब मैं आपको पैराग्राफ क्लिक करके दिखाता हूँ। नहीं ये देख लीजिए, ये HTML के अंदर index.html बनाए थे, देखिए आ गया। देखिए ये HTML है, ये HTML है, HTML के अंदर index.html है, वहीं पे सर्च इंजन पे था। तो अब मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर ये सिंपल लॉरेम लिखिएगा और उसके बाद मान लीजिए आपको 7 वर्ड चाहिए, 7 वर्ड और टैब प्रेस कीजिएगा, देखा वर्ड खुद आ गया। उसके बाद VS कोड में इस सभी एलिमेंट को सेव करना है। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया Ctrl+S एंड फिर राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। एक बात और बता दूँ, एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद आप सिर्फ अगर Ctrl+S प्रेस करते हैं तो आपका काम हो जाता है, वो ब्राउज़र पर रेंडर हो जाता है। जैसे मैं Ctrl+S दबाया, देखिए मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं किया, फिर भी वहाँ पे हो गया होगा। देखिए सर्च इंजन कैसे एलिमेंट को लेता है। मैंने H1 के अंदर जो भी वर्ड लिखे उसको हाईलाइट कर दिया, हेडिंग के लिए यूज़ किया, एंड जैसे ही मैंने पैराग्राफ यूज़ किया तो सर्च इंजन जो है उसको पैराग्राफ की तरह लिया। हेडिंग और पैराग्राफ में अंतर होता है ना, हेडिंग देखो बिग साइज का, ये स्मॉल साइज का, तो ये सब सर्च इंजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बाद सर्च इंजन ऐसा आपको प्रिंट करके देता है ऐसे ही। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैग के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे टैग हैं एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आप टैग एट्रीब्यूट और समझिएगा और एडिशनल कुछ मैं उसमें बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो में HTML के बारे में कुछ भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उस डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा, तो ऐसे ही वीडियो डेली आते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।